डायनेमिक फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नरेश और आज 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। और ये 20 प्रश्न हैं टूर्नामेंट से रिलेटेड। टूर्नामेंट के जो प्रश्न हैं वो सारी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि राजस्थान पीटीआई की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो या फिर थर्ड ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में टूर्नामेंट के 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो सारे कैलकुलेशन के होते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट में बाय किसको देनी है, अपर हाफ लोअर हाफ क्या है। तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको बहुत हेल्प करेगी टूर्नामेंट का रिवीजन में और बेसिक चीजों में। चलो जाते हैं, आज देखते हैं कितने प्रश्नों की तैयारी आपने कर रखी है और नहीं कर रखी है तो आप समझ लेना। आज आज आप समझ जाओगे कि टूर्नामेंट एक्चुअल में है क्या। जैसे देखते हैं पहला टूर्नामेंट जो ये प्रश्न है, पहला ये जो प्रश्न है आप सभी के समक्ष, ये प्रश्न पूछा गया था 2018 भर्ती में। पीटीआई भर्ती 29 सितंबर 2018 को आयोजित हुई थी। उस परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि पिरामिड प्रतियोगिता प्रतियोगिता किसके अंतर्गत आती है। तो टूर्नामेंट पहले कितने प्रकार के होते हैं, टूर्नामेंट हमेशा याद रखना 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। पहले टूर्नामेंट का नाम है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरे टूर्नामेंट का नाम है लीग टूर्नामेंट, तीसरे टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन है, चौथे का नाम चैलेंज टूर्नामेंट है। अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग विशेषताओं के आधार पर ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट बांटे गए हैं। तो पिरामिड प्रतियोगिता जो है वो चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आती है। और याद रखना पिरामिड प्रतियोगिता को ही किंग्स टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन चीजों को समझ लेते हैं, नेक्स्ट चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देख लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर यदि 10 टीम है तो मैच कितने खेले जाएंगे। मैच खेलने के लिए एक सूत्र याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना कि n-1। कभी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी भी टीमें हो उसमें से एक माइनस कर देना, सारी क्या आ जाएगी, मैचों की संख्या आ जाएगी। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छे क्वालिटी के उच्च स्तरीय नोट्स होना बहुत जरूरी है। बिना गाइडेंस के कभी भी आप भटकते रहोगे। काफी लंबे समय के बाद सफलता तो मिलेगी मगर थोड़े समय के बाद मिलेगी, गाइडेंस मिल जाती है तो थोड़ी जल्दी मिलेगी। तो देख लीजिए, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि टीमें कितनी भी टीम हो उसमें से मैचों की संख्या निकालने के लिए आपको n-1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देख लिया 10 टीमें हैं तो 9, 12 टीम होती तो 11 और 8 टीम है तो 7 सही आंसर होता। तो यहाँ 9 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करे। 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज काफी कम समय में आप सभी को मैं ये सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं, जल्दी से करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके ये सारे प्रश्न समझ में आ जाए। नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या को निकालने का सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने के लिए n-1 ही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या निकालने के लिए हमेशा याद रखना, हम फॉर्मूला लगाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं उस 2 संख्या से, खुद से मल्टीप्लाई करके वो संख्या निकालने की कोशिश करते हैं जितनी टीम से एक संख्या ज्यादा निकल जाए, यानी कि टीम के बराबर या नेक्स्ट की पावर निकल जाए। जैसा देखते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या निकालने के लिए 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई करो, मान लीजिए 10 टीमें हैं, 10 टीमें पार्टिसिपेट करने आई नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो 2 को मैं खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से ही, यानी कि 4, 4 10 से कम ही है। फिर एक और बार मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 2 की पावर 3, संख्या आती है 8, 8 भी 10 से बड़ी नहीं है। तो मैं 2 को जब तक मल्टीप्लाई करता रहूंगा जब तक कि टीमों की जो संख्या है उससे एक नेक्स्ट पावर में संख्या ना आ जाए। तो 2 को खुद से गुणा करना है, खुद से मल्टीप्लाई करना है जब तक कि वो 10 से बड़ी ना हो जाए। ऐसी संख्या है 2 की पावर 4, जो पावर में है वो ही इसका क्या है, राउंड की संख्या है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इज अ राइट आंसर एंड पावर ऑफ 2 इज नॉट राइट। तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा प्रथम, बिल्कुल पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 17 टीमें हैं तो राउंड कितने होंगे। अब देख लीजिए आप, 17 तो टीम है, 2 को मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि वो 17 से बड़ा ना आ जाए। यानी कि हमने इसको करा मल्टीप्लाई, 4 8 16, 16 भी 17 से बड़ा नहीं है, यानी कि एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। तो 2 को मैं 5 बार यानी 2 की घात 5, 2 की पावर 5 लगा दूं, यहां मैं 32 लिख दूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5।
5 इसका सही आंसर होगा। राउंड कितने आयोजित होंगे? 5 राउंडों का आयोजन किया जाएगा जब नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो अब आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में बाय निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए 17 टीमों ने पार्टिसिपेट करा, टोटल बाय कितनी दी जाएंगी? जिस प्रकार से राउंडों की संख्या निकालने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से 2 की पावर 5 यहाँ आई थी, यानी कि 32। बस क्या करना है, राउंड निकालने के लिए जो 2 की पावर है वही 32 में से 17 माइनस कर दीजिए, यानी कि 15। बिल्कुल प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हो ये क्यों हो रहा है, और यदि आप समझ चुके हो, तो आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हो और टूर्नामेंट में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या है? जैसे 17 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 32 थी, 16 से 16 तो कम है संख्या एन से, तो सही आंसर होगा इसके यहाँ पे 15। फॉर्मूला लगेगा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन का। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप डायनेमिक फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। देखिए नेक्स्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर में ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने का कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना, हमेशा यदि संख्या सम है, सम संख्या आपको दे रखी है टूर्नामेंट के अंदर, 2 अर्धों में बांटना इतना जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी बाय की प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। फिक्सचर्स तैयार करने के लिए, फिक्सचर्स का मतलब होता है पेयरिंग तैयार करना, कौन सी टीम किस टीम से प्रतिभाग करेगी, किस टीम से उसका मैच आयोजन होगा, पहले राउंड में किससे खेलेगी, दूसरे राउंड में किससे खेलेगी, अंतिम राउंड किसके साथ होगा, ये सब किसके द्वारा होता है? फिक्सचर्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो उसी आधार पर ऊपरी हाफ में कितना निकलेगा, तो याद रखना यदि सम संख्या है तो n/2 का इस्तेमाल होगा ऊपरी हाफ यानी कि ऊपरी अर्ध में, और LH का मतलब लोअर हाफ यानी कि निम्न अर्ध में n/2 का इस्तेमाल होगा। यदि विषम संख्या है, ऑड नंबर दे रखा है आपको, ऑड नंबर दे रखा है, जैसे 5 7 9 11 13, ये सारे 3, ये टीमें यदि पार्टिसिपेट करने आई हैं तो ऊपरी अर्ध यानी कि यूएच के अंदर फॉर्मूला लगेगा, एक टीम हमेशा ज्यादा आती है ऊपरी अर्ध में, लोअर हाफ में एक टीम कम आती है, तो इसलिए फॉर्मूला लगेगा n-1/2 का। इतना सिंपल है कि आप सारे प्रश्नों को सही करके प्रश्न पत्र में ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए जैसे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, उस प्रकार से आपका मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, आपके प्रश्न सही होते चले जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ अग्रसर होते हैं फटाफट से। 20 प्रश्न है। सीडिंग, सीडिंग क्या होती है? याद रखना हमेशा, सीडिंग क्या होती है? रोमांच को बरकरार रखने के लिए किसी भी टूर्नामेंट में अच्छी टीमों को ऐसी जगह प्लेस किया जाता है कि उनको आसानी से बाय मिल जाए और वो नेक्स्ट राउंड में खेल सके। आप जैसे जानते होंगे कि क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है भारत में, और भारत के अंदर यदि भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों का मैच पहले राउंड नॉकआउट प्रतियोगिता के माध्यम से करा के दोनों में से एक टीम को बाहर कर दिया जाता है, तो दोनों रोमांच आधा रह जाएगा क्रिकेट का। उसी प्रकार से हर प्रकार के टूर्नामेंट में 2 अच्छी टीमों को एक साथ मैच करा के एक टीम को बाहर ना हो, इस रोमांच बरकरार रहे अंत तक, अंतिम राउंड तक, अंतिम मैच तक, इसीलिए सीडिंग दी जाती है। ऐसी जगह प्लेसमेंट किया जाता है कि ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध में हम सीडिंग देकर उस टीम को आगे फॉरवर्ड कर दे, उसे बाय देकर, और रोमांच अंत तक बना रहे। अब आप देखिए पावर ऑफ 2 में हमेशा सीडिंग दी जाती है, यानी कि 2 टीमों को सीडिंग मिलेगी, या फिर 4 टीमों को मिलेगी, या फिर 8 को, या फिर 16 को, हमेशा 2 की पावर में ही सीडिंग दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। और लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर्स ड्रॉ करने की 3 विधियां इस्तेमाल होती हैं। याद रखना, साइक्लिक मेथड पहला होता है, दूसरा टेबुलर मेथड होता है, तीसरा होता है स्टेयर केस मेथड। तो साइक्लिक यानी कि चक्रीय विधि, टेबुलर यानी कि टेबल मेथड से इस्तेमाल किया जाता है, स्टेयर केस सीढ़ी नुमा आकृति से फिक्सचर्स ड्रॉ किए जाते हैं। फिक्सचर्स को ड्रॉ करने की 3 विधियों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। सारे प्रश्नों को गौर से देखिए, कॉन्सेंट्रेट करें। आपने किसी भी संस्था का पेड ग्रुप लेकर आपने तैयारी करी है ना, तो खुद को जांच लेना कि आप किस संस्था से पढ़कर आए हैं। फर्स्ट पेपर की तैयारी राजस्थान में बहुत सारी संस्थाएं करा रही हैं, काफी अच्छी संस्थाएं हैं, सभी सभी अच्छी संस्थाएं हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देखते रहते हैं, कभी पटवार परीक्षा भर्ती परीक्षा हो रही है, कभी रीट हो रही है, उसके माध्यम से आपकी एक्सरसाइज होती रहती है। मगर फिजिकल एजुकेशन में अधिकतर फैकल्टी नहीं है राजस्थान में
जो समझ पाए और पढ़ा पाए। अब आप देखिए नेक्स्ट की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो आपको चुनाव खुद को करना पड़ेगा, किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। लीग टूर्नामेंट में फिक्सर्स ड्रॉ करने की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊपर बताया था वही है, स्टेयर केस मेथड, टेबुलर मेथड, साइक्लिक मेथड। ये तो तीनों ही आ गए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम निम्न में से लीग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अब विधि कौन सी अपनाई जाती है? हमने बात करी कि एक तो होती है साइक्लिक, जिसे चक्रीय विधि कहते हैं, एक टेबुलर मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है स्टेयरकेस मेथड। तो लीग कम नॉकआउट, ये तो कॉम्बिनेशन का टाइप है। चार प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। साइक्लिक मेथड का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है लीग टूर्नामेंट में। नॉकआउट मेथड ये तो खुद ही एक प्रकार का टूर्नामेंट है, और ट्रायंगुलर कोई मेथड नहीं होता है। तो ये तो यहाँ पे हमारा ये चीज गलत है। देखते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। साइक्लिक मेथड में, साइक्लिक विधि में टीमों के चक्रों को कैसे घुमाया जाता है? आपको पता होगा, राउंड के आधार पर एक कुछ बॉक्स बनाए जाते हैं, या साइकिल किसी की भी प्रकार से आप राउंड के आधार पर ऐसे बॉक्स का निर्माण कर लीजिए, या तो वो किसी भी प्रकार से, या फिर साइक्लिक टाइप से कर लीजिए। पहली टीम को फिक्स रखकर एंटी क्लॉक वाइज में उसको घुमाया जाता है। एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में उसको घुमाया जाता है, और यही यही पूछा गया है। तो एंटी क्लॉक इसका सही आंसर होगा। बस कितना आसान है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल राइट पे ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे हाथ चलेगा आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये कब होगा? जब आपने अच्छी तरीके से इनको समझ रखा है। बर्गर टूर्नामेंट किस प्रकार के टूर्नामेंट? लीग टूर्नामेंट को ही बर्गर टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। तो लीग टूर्नामेंट ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट टूर्नामेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है सडन डेथ। देखो याद रखना, सडन डेथ किसको बोला जाता है? अचानक से, अचानक मृत्यु। अचानक मृत्यु किस टूर्नामेंट में हो जाती है? कोई भी टीम यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, यदि वो एक मैच हार जाती है तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो अचानक मृत्यु होने का कभी भी चांसेस नॉकआउट टूर्नामेंट में बना रहता है, जबकि लीग टूर्नामेंट के अंदर अंतिम टूर्नामेंट तक खेलने का समय मौका मिलता है, यानी कि कम से कम एक टीम हर एक टीम से खेलती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझने वाले प्रश्न अब चालू हुए हैं। अगर टीमों की संख्या बहुत अधिक हो, टूर्नामेंट को जल्दी संपन्न कराना हो, तो किस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन होगा? याद रखना, नॉकआउट टूर्नामेंट समय ही नहीं, धन की बचत, समय की बचत और इक्विपमेंट्स की बचत और अधिकारियों की बचत करता है। यानी कि सम धन, मैन पावर, सबकी कम खर्चा होता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं किसी भी फेडरेशन के बैनर तले, तो उसमें 50 टीमें आपके पास में कबड्डी की आती हैं। तो आप देखते हो 50 टीमों के लिए रहने बैठने खाने पीने सबकी व्यवस्था करानी पड़ेगी, जब तक कि आप विजेता घोषित ना कर दो। तो आप नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन करके जल्दी टूर्नामेंट को संपन्न करा सकते हैं। राइट आंसर नॉकआउट। नेक्स्ट टूर्नामेंट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। टूर्नामेंट में फिक्सर तैयार करने के पश्चात अगर कोई टीम नहीं आती है तो उसके विपरीत टीम को क्या दिया जाएगा? ये सबसे टेक्निकल प्रश्न है। पेनल्टी दी जाएगी, बाय दी जाएगी, वॉकओवर या सीडिंग दी जाएगी? तो याद रखना, ऐसी में क्या दिया जाता है? ऐसे में क्या दी जाती है? बाय मिल जाती है। बाय मिल जाती है यदि आपकी सामने वाली टीम उपस्थित ना हो। तो इस प्रश्न में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किस टूर्नामेंट में, किसी टूर्नामेंट में अगर टीम मैच को बीच में छोड़कर चली जाए तो उसे क्या मिलेगा? विपरीत टीम को विजेता घोषित करेंगे, वॉकओवर, सीडिंग या बाय? विजेता घोषित विपरीत टीम को कर देंगे यदि कोई टीम बीच में मैच छोड़कर चली जाए, ये सोचकर कि वो हार चुकी है, सरेंडर कर दे, रिजाइन कर दे, या फिर वो क्या कर दे, वो मान ले उसके क्या विपरीत परिस्थितियों की वजह से वो किसी परिस्थिति के चलते हुए छोड़कर चली जाती है, तो विपरीत टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इतना तो सोचना ही नहीं है। किंग्स टूर्नामेंट अभी ऊपर ही बताया था, किंग्स टूर्नामेंट हमारे चैलेंज टूर्नामेंट पिरामिड का ही एक प्रकार होते हैं। कॉब वेब भी चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत ही आता है। चैलेंज टूर्नामेंट उस प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें 3 खिलाड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड का चुनाव करना हो, और खिलाड़ियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड के खिलाड़ियों का चुनाव करना हो, और इसके अलावा एकल प्रतियोगिता जैसे कि टेबल टेनिस, टेनिस,
इन सभी प्रतियोगिता के अंदर टॉप के खिलाड़ी निकालने के लिए चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो चैलेंज टूर्नामेंट बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है प्रश्न। नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले राउंड में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। देखो फॉर्मूला ये थोड़ा सा लॉजिक मांगेगा, क्यों? क्योंकि बिना लॉजिक के आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं एक बार क्या ले लेता हूँ, 5 टीमें ले लेता हूँ, अपर हाफ लोअर हाफ में बांट देता हूँ। एक टीम अपर हाफ में हमेशा ज्यादा रहती है, एक टीम लोअर हाफ में हमेशा कम रहती है अपर हाफ से। इसके बाद में पहली जो बाय दी जाएगी वो लोअर हाफ की अंतिम टीम को, और दूसरी जो बाय मिलेगी अपर हाफ की प्रथम टीम को, तीसरी जो बाय मिलेगी वो मिलेगी लोअर हाफ की प्रथम टीम को। अब ये 3 बाय हो गई प्रथम राउंड में। आप मान लीजिए 5 टीमें हैं, 2 और 3 का मैच करा दिया। आप देख लीजिए आप कितने मैच हुए, सिर्फ एक मैच। प्रूफ कर देते हैं इस मेथड से। एन एन का मतलब 5 टीमें पार्टिसिपेट करी, 5 टीमें पार्टिसिपेट करी। नंबर ऑफ बाय कितनी टीम को मिला, 1 4 5 को, यानी कि 3 टीमों को मिल गया। डिवाइड बाय 2 कर दिया, 5 में से 3 गए, 2 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 डिवाइड बाय 2, एक मैच का आयोजन किया जाएगा। सही आंसर है 1। निकल गया ना, इसको प्रूफ कर दिया है। देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। टीमों की संख्या विषम होने पर, टीमों की संख्या विषम होने पर लीग टूर्नामेंट में टेबुलर में कितने रो और कॉलम बनाए जाएंगे। रो का इस्तेमाल होता है कुछ इस प्रकार से, जो हॉरिजेंटल बनते हैं, और जो वर्टिकल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। हमेशा विषम संख्या होने पर कॉलम और रो की संख्या n+2 का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, और सम संख्या होने पर n+1, यानी कि एक टीमों की संख्या से एक कॉलम ज्यादा और एक रो ज्यादा बनती है यदि सम संख्या है तो। सम संख्या होने पर, विषम संख्या होने पर n+2 का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, बता दी हैं पेड ग्रुप के अंदर। और मुझे पता है आपको ये प्रश्न देखने के बाद ऐसा लगेगा कितने आसान प्रश्न हैं। वर्तमान में लीग टूर्नामेंट में कौन सी अंक पद्धति इस्तेमाल में की जाती है। मान लीजिए लीग टूर्नामेंट में चक्रीय विधि से, टेबुलर विधि से या स्टेयरकेस मेथड से कोई भी टीम कोई अंक अर्जित करती है, यानी कि जीतने वाली टीम को कैनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन वर्तमान में टूर्नामेंट में अधिक अधिक प्रयोग में कौन सी इस्तेमाल में होती है। तो कैनेडियन के बारे में बता देता हूं। विनर टीम यदि एक मैच जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। विन होने पर एक मैच में विन होने पर 2 पॉइंट। ड्रॉ होने पर, एक राउंड जो ड्रॉ होता है उस पर 1 पॉइंट मिलता है, और लॉस्ट होने पर 0 पॉइंट दिया जाता है। मान लीजिए 10 राउंड का आयोजन हो रहा है, 10 मैच हुए हैं। 10 मैच के अंदर कोई टीम ने 5 तो जीते, उसने 3 ड्रॉ हुए और 2 लॉस्ट कर गया। मान लीजिए, तो विनर क्या है, विनर कितने टीम पहले तो जीते, उन्होंने 5 तो राउंड जीते, यानी कि 10 सीधे सीधे पॉइंट। एक जीतने पर 2 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ पर 1 अंक, यानी कि 3 अंक सीधे सीधे। लॉस्ट होने पर 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 पॉइंट, 13 पॉइंट मिल गए। टोटल पॉइंट कितने थे, 20 में से 13 अंक। यदि इस टीम के 13 अंक सर्वाधिक हैं तो इसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो वर्तमान समय में कैनेडियन सबसे अधिक लोकप्रिय है, पद्धति है, अधिक प्रयोग में ली जाती है, और इसी का एडवांस वर्जन है ब्रिटिश पद्धति, जो परसेंटेज निकालती है। मैं उम्मीद करता हूं ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला टूर्नामेंट की आपका बहुत हेल्प करेगी टूर्नामेंट को रिवीजन करने में। जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी करी है, जो जानते हैं कितना इम्पोर्टेंस है, 3 से 4 महीने की मेहनत आपको कहाँ पहुंचाएगी, आप कहाँ होंगे ये आप खुद डिसाइड करोगे। आपकी ये 4 महीने की मेहनत आपको सबसे भीड़ से अलग कर देगी।